नमस्कार। चलिए आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन को करीब से जानते हैं जिनका भारतीय आध्यात्मिकता और दर्शन पर बहुत गहरा असर रहा है। गौतम बुद्ध। उनकी सबसे बड़ी सीख मध्यम मार्ग और अहिंसा। ये दो शब्द ही उनके पूरे दर्शन का निचोड़ हैं। एक ऐसा संदेश जो आज भी सदियों बाद भी उतना ही सच लगता है। तो बुद्ध कैसे बने? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उनकी कहानी की शुरुआत में चलना होगा, जब वो बुद्ध नहीं बल्कि सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार हुआ करते थे। सोचिए, लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में एक राजकुमार का जन्म होता है। शाक्य क्षत्रिय परिवार में, पिता राजा शुद्धोधन और माँ रानी माया देवी। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनका जीवन ऐसा था जिसके बारे में हम आप सिर्फ कहानियों में सुनते हैं। हर तरह का ऐशो आराम, शादी यशोधरा से हुई, एक बेटा भी हुआ राहुल। मतलब एक परफेक्ट जिंदगी, दुनिया के दुखों से, मुश्किलों से कोसों दूर। लेकिन क्या ये परफेक्ट जिंदगी उन्हें हमेशा बांध कर रख सकी? बिल्कुल नहीं। महलों की दीवारों के बाहर की दुनिया उन्हें बुला रही थी। और फिर एक दिन 4 ऐसे नज़ारे उनकी आंखों के सामने आए जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। सबसे पहले उन्होंने एक बीमार, तड़पते हुए इंसान को देखा। ये पहली बार था जब उन्होंने इंसानी पीड़ा को इतने करीब से महसूस किया। फिर उन्होंने एक बूढ़े, कमजोर व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुक चुकी थी और उन्हें समझ आया कि ये जवानी हमेशा नहीं रहती। और फिर उन्होंने एक मृत शरीर देखा। ये नज़ारा उनके लिए एक झटके जैसा था कि जीवन का अंत मृत्यु ही है। इन 3 दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। दुख, बुढ़ापा, मृत्यु, क्या यही जीवन का सच है? लेकिन तभी उन्होंने चौथा दृश्य देखा। एक शांत, सौम्य सन्यासी जिसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी। और बस उसी पल सिद्धार्थ को एक उम्मीद की किरण दिखी। शायद इन दुखों से पार पाने का कोई रास्ता है। और बस यहीं वो पल था। इन 4 नज़ारों ने उन पर इतना गहरा असर डाला कि सिर्फ 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने एक ऐसा फैसला लिया जो आसान नहीं था। उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपना बेटा, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सत्य की खोज के लिए। इतिहास में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो अब राजकुमार सिद्धार्थ एक सन्यासी बन चुके थे और यहीं से शुरू हुई उनकी असली यात्रा, निर्वाण की यात्रा। ये रास्ता फूलों का नहीं बल्कि कांटों से भरा था। घर छोड़ने के बाद उन्होंने कई साल, लगभग 6 साल कठोर तपस्या की, शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को तकलीफ देने से या बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबने से दोनों ही रास्तों से सच नहीं मिलता। रास्ता बीच का है, मध्यम मार्ग। और फिर 35 साल की उम्र में बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए उन्हें वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। और उसी पल से वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे। दुनिया को एक बुद्ध मिला। बुद्ध यानी जो जाग गया हो, द अवेकेंड वन। तो ठीक है, उन्हें ज्ञान तो मिल गया, लेकिन वो ज्ञान था क्या? उन्होंने दुनिया को क्या सिखाया? ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और यहीं से धम्म चक्र प्रवर्तन यानी उनके धम्म का पहिया घूमना शुरू हुआ। उनकी पूरी शिक्षा का आधार है 4 आर्य सत्य। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है। पहला सत्य, संसार में दुख है, ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करना होगा। दूसरा सत्य, हर दुख का एक कारण है और वो कारण है तृष्णा यानी हमारी इच्छाएं, हमारा लगाव। तीसरा और सबसे जरूरी सत्य, इस दुख को खत्म किया जा सकता है, एक उम्मीद है। और चौथा सत्य, दुख को खत्म करने का एक रास्ता भी है और वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जीवन जीने के 8 सही तरीके हैं। सही सोच, सही इरादा, सही बोल, सही काम। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक नैतिक, एक बैलेंस जिंदगी जीने के लिए जिससे दुखों से छुटकारा मिल सके। ज्ञान पाने के बाद बुद्ध रुके नहीं। उन्होंने अगले कई दशक अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने में लगा दिए और फिर उनकी ये भौतिक यात्रा अपने अंत पर पहुंची। तो देखिए, 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान मिला। अगले 45 साल उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को धम्म का रास्ता दिखाया। और फिर करीब 80 साल की उम्र में
483 ईसा पूर्व के आसपास कुशीनगर में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं, यानी दुखों के चक्र से पूरी तरह मुक्ति। या एक बात समझनी बहुत जरूरी है, बुद्ध ने कभी ईश्वर या आत्मा जैसी बातों पर बहस नहीं की। उनका पूरा फोकस एक ही चीज पर था, इंसान और उसके दुख, और उन दुखों को दूर कैसे किया जाए, एक नैतिक जीवन कैसे जिया जाए। उनकी शिक्षाएं बहुत ही प्रैक्टिकल और मानव केंद्रित थीं। और उनकी इसी प्रैक्टिकल अप्रोच का नतीजा है कि आज बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है। ये इस बात का सबूत है कि उनका संदेश कितना शक्तिशाली और यूनिवर्सल है। तो आखिर में एक सवाल हमारे और आपके लिए, आज की इस भागदौड़ भरी तनाव वाली दुनिया में जहां हर चीज एक्सट्रीम पर है, क्या बुद्ध का बताया हुआ ये मध्यम मार्ग, ये बैलेंस्ड रास्ता आज भी उतना ही जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।